वो वाले भाई साहब चले गए, ये वाले यहीं खड़े हुए थे, कहते हैं मनी मनी। मुझे लगा What are you saying? Money para refresco. You need money Yes, for what? yes. Refresco, para refresco. No, no, no. मैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ज़रूर कोशिश करता हूँ, कल्चर दिखाता हूँ, लेकिन ये भी एक हकीकत है, आपको पता होनी चाहिए। मैं जा रहा हूँ बाहिया दे लास अगिलास, जो एक्चुअली बीच है। इस बीच का नाम है बाहिया दे लास अगिलास। अब मैं एक्चुअली अपनी शॉर्ट्स पहनूंगा और इस कैमरा को कुछ देर के लिए विराम दूंगा और मैं जा रहा हूँ इस पानी में। सुबह के ठीक 9 बज रहे हैं, नया दिन शुरू हो गया है। ये है मेरा रूम टूर। बस ये ज़रा सा मेरा रूम है, ये मेरा बेड, जिस पे फ़िलहाल मेरा लैपटॉप बैग रखा हुआ है, कुछ 2-4 मेरे गोप्रो वगैरह वगैरह सारे चीज़ें रखी हुई हैं। इधर मेरा लैपटॉप चार्ज हो रहा है। छोटा सा एक टेंट है। एक्चुअली मैं अब चेकआउट कर रहा हूँ, थोड़ा सा अब सामान कम फैला हुआ है, नहीं तो पहले थोड़ा मैसी हो रहा था, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। टेंट से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। मुझे असल में याद आ रहा है साउथ कोरिया में जो सोल में कैंपिंग साइट थी ना, क्या नाम था वो भूल गया, अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा। तो वैसे ही कुछ ये लग रहा है, नदी के किनारे था वो, हान नदी के किनारे, नानजी कैंपिंग ग्राउंड याद आ गया। ये लिखा हुआ है नानजी कैंपिंग ग्राउंड। थैंक यू। ये कुछ वैसा ही है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ के जो टॉयलेट बाथरूम्स हैं ना, वो ऊपर से खुले हैं वो, तो नहाते हुए अक्सर ऐसे पेड़ और सीधी हवा लगा करती थी। ज़िंदगी में पहली बार ये एक्सपीरियंस मुझे यहाँ आकर हुआ था। बैठ के जो मर्ज़ी करना है करो आराम से, ऊपर खुला आसमान है। करने के बाद, पानी फेरने के बाद यहाँ अपने हाथ धो और 9-11 उठो। ओके Carlos, thank you very much. Muchas gracias. Bienvenidos a República Dominicana, aquí nos estaré recibiendo Carlos, Cueva de las Águilas. Bienvenido. Thank you. Adios. Bye bye. Bye. Just wanted to say you thank you very much for everything. Enjoy the day. Thanks a lot. Thank you very much. Namaste. No, gracias. Gracias. Bye bye. Bye. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मैं सड़क पे यहाँ, क्योंकि ये नेशनल पार्क वाला एरिया है, तो एक चेक पोस्ट थी। पहली बार चेक पोस्ट पे किसी ने रुकने का इशारा किया और मैं रुका। और इस कंट्री में आने के बाद थोड़ा सा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा, क्या बोलूँ समझ में नहीं आया, थोड़ा इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग मेरे को अभी भी है कि यहाँ लोग आएंगे, रोकेंगे, कौन है पता नहीं है। क्योंकि मैंने अपने देश में, जैसे बंगाल, झारखंड में एक चीज़ और होती थी, जैसे कहीं पर भी आपकी गाड़ी रोकी और उन्होंने, नेपाल में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, गाड़ी रोकी और पैसा मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं या कुछ और मांग रहे हैं। कई बार
अब कोई विदेशी आदमी को कैसे समझ में आएगा कि ये लोग कौन हैं, चंदा क्या होता है। कुछ ऐसा ही मुझे फीलिंग यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा कि कोई अचानक, तो ये एक भाई साहब थे, हालांकि यहाँ चेक पोस्ट बनी हुई थी, तो आए वो और बोलने लगे स्पेनिश में। मैंने कहा नो स्पेनिश इंग्लिश। तो फिर ऐसे सोचने लगे क्या बोलूँ। फिर मास्क थोड़ा सा हिला के हंस के बोलता है लेट्स गो माय फ्रेंड। मुझे पता था, मैं कई बार आपको बोलता भी हूँ कि कई बार जब इस तरह की पोजीशंस में फंस जाओ, कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स या कभी ऐसा कुछ हो, तो आप अपनी भाषा में बात करना शुरू कर दो, जैसे हिंदी में बात करना शुरू कर दो। आपकी जो भी भाषा है, मतलब उनकी भाषा वो नहीं होनी चाहिए, ऐसी भाषा जो उनको वो ना आती हो। तो उससे फिर आप इस तरह की जो ऑड सिचुएशंस हैं उनसे बच सकते हैं। ये एक टिप दे रहा हूँ, ट्रैवलिंग टिप्स। अभी इस बाज़ार से, ये 12 होना जगह है, एक छोटे से बाज़ार में आया हूँ और असल में रास्ते में ही था। यहाँ से मैंने ख़रीदी ये, इसको बोलते हैं बोतइयों, आपको पता होगा। मेरे पास जो थी वो 350 की मैंने ख़रीदी थी, 75 में रिफ़िल होती थी वहाँ पुलता काना में। तो वो जो खाली हो गई थी बोतइयों, उसको मैंने यहाँ पर एक दुकान पे गया, मैंने बोला बोतइयों ले लो, पानी दे दो। ये पड़ी है मुझे 40 पेसोज़ में, और अब मैं यहाँ से कूच करने को तैयार हूँ। 12 होना शहर से अभी भी निकला ही था पेट्रोल भरवा के, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में आया, मुझे अचानक ये चीज़ नज़र आई। ये थी बजाज की क्यूट, जैसे नानो तो खैर एक कार थी, ये खैर एक कार नहीं है। बजाज ने इसको क्वाड्री साइकिल कुछ तो ऐसा नाम दिया है, साइकिल कुछ 4 पहियों की साइकिल, वो यहाँ पर बिकती है। बताओ, मुझे कृष्णा भाई बता रहे थे इस देश में ये मिलती है, और ये सारी इंडिया से बनकर आती हैं, यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं इन कंट्रीज़ में। तो मैंने बजाज की प्लैटिना, बजाज की शायद 1-2 बाइक और देखी थी, हीरो की बाइक्स देखी हैं, और बजाज, हीरो, TVS की थी। काफ़ी सारी चीज़ें मेड इन इंडिया यहाँ पर बिकती हैं इस देश में। और अब ये भी देखा, क्यूट पता नहीं इंडिया में शायद है कुछ शहरों में। और इसके अलावा याद आया, वो ऑटो रिक्शाज भी हैं यहाँ पर, ऑटो होता है ना 3 व्हीलर। विदेशियों को, ये जो वेस्टर्नर्स हैं, इनको बड़ा मज़ा आता है, इसको वो लोग बोलते हैं टुक टुक। खैर वो यहाँ पर भी है, और वो भी मेड इन इंडिया है। इतनी सारी मेड इन इंडिया चीज़ें यहाँ पर आती हैं। English. No Spanish. Yeah, English. Stop here? Yes. Okay. Hello, mi hermano. Hi. ¿Y usted, todo bien? No, we speak English. Ah, bueno. Yeah. Y los pasaportes, bien. Sorry? Pasaporte. Yeah. Bien, nítido. Oh, you need to see passport. Yes. Yeah. You are military? You? Yes. Oh, okay. My passport. Hello. Bueno. How are you? Bien. You good? Where are you from? India. India. Are you money? What? Money in the world. What? I'm in the world. Reflect. Money. What are you saying? Money para ver reflect. You need money. Yes. For what? Yes. Reflect. Para ver reflect. No. Not. Okay? Okay. All done? Yes. Bye.
अभी एक बड़ी ख़ास चीज़ हुई। कृष्णा भाई बोल भी रहे थे कि आपको पुलिस रोकेगी तो हो सकता है पैसा मांगे आपसे। अभी तक तो हुआ नहीं था। अब जाते हुए एक मिलिट्री लिखा हुआ था, मिलितार जोना ऐसा कुछ लिखा हुआ था, समझ में आ रहा था मिलिट्री जोन है। तो बेसिकली एक वो था, एक बैरियर लगा हुआ था और मैंने अपना गोप्रो ऑन किया हुआ था, ये जो डैश कैम की तरह मैंने चला रखा था। तो किसी ने इशारा किया उस तरफ जाओ, तो मैंने कार साइड में लगाई। एक आदमी आया, स्पेनिश में बोलने लगा। मैंने कहा स्पेनिश नो इंग्लिश, नो स्पेनिश, इंग्लिश इंग्लिश। तो इधर उधर देखने लगा। फिर एक दूसरा आदमी आया और जो पहले वाला आदमी था वो यहाँ आ गया, दूसरा आदमी वहाँ। तो पासपोर्ट था, मैंने कहा हाँ पासपोर्ट है। मैंने कहा आप मिलिट्री? मिलिट्री? कहता यस मिलिट्री। पहले बोलता आप मिलिट्री? मैंने कहा नहीं यू मिलिट्री। बोलता यस मिलिट्री। पता तो चले किसको पासपोर्ट दिखा रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से ये हम कर सकते हैं। आपको पता होना ज़रूरी है आप अपने क्रूशल डॉक्यूमेंट्स किसके हाथ में दे रहे हैं। पता चला कोई सिक्योरिटी गार्ड या कुछ ऐसा है और हम लोग सिक्योरिटी वाली उसकी वो वर्दी देख कर लगे कि ये ऑफिशियल है या ऑथराइज्ड है या नहीं। पता तो मुझे भी नहीं था, लेकिन उसने मिलिट्री हाँ बोला तो मैंने ठीक है। तो खैर कहाँ से हो ये भाई साहब आए? विच कंट्री? मैंने कहा इंडिया। हाँ इंडिया के। भाई साहब बिल्कुल ही अंदर ऐसे घुसे आ रहे थे। वो वाले भाई साहब चले गए, ये वाले यहीं खड़े हुए थे। कहते हैं मनी मनी। मुझे लगा मनी कितना ये पूछ रहा है, पर ये इमिग्रेशन ऑफिसर थोड़े हैं। पर मुझे अचानक स्ट्राइक हुआ कि कृष्णा भाई ने बताया था कि यहाँ लोग पैसे मांगते हैं, तो ये भी कुछ वैसा ही हिसाब किताब है। मैंने थोड़ा सा अनजान बनने की कोशिश की कि मनी क्यों मैं समझूं इस बात को। फिर भी तो उसने कहा मनी। मैंने कहा मनी योर वर्क इज़, मैंने ऐसा कुछ कहा काम हो गया आपका? उसने कहा हाँ। मैंने कहा नो मनी। तो उसने कहा ओके और पीछे हो गया। मैंने बोला कि बाय बाय। उसने कहा बाय बाय। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, यहाँ पर लोग पैसा मांगते हैं ऐसे खड़े होके, वो भी मिलिट्री वाले। आई एम सॉरी। मैं टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए ज़रूर कोशिश करता हूँ, कल्चर दिखाता हूँ, लेकिन ये भी एक हकीकत है, आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ऐसे रोड ट्रिप कर रहे हैं या वैसे, तो थोड़ा सा हिसाब किताब यहाँ का मतलब मैं जनरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से अगर हो रहा है तो मेरे साथ हुआ, तो हो सकता है आपके साथ में भी ऐसा हो। तो जस्ट आपको ये करीब आधे घंटे से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। आगे ये सड़क एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसका एहसास मेरे को तब हुआ जब ये कार मेरी यहाँ फंसने लगी। ये सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो पीछे वो जो सारे मज़दूर जो जा रहे हैं, ये सारे मेरी वजह से यहाँ फंस गए थे। अब ये जा रहे हैं। मेरी कार एक्चुअली वहाँ फंसी थी, वहाँ जहाँ वो ट्रक जा रहा है। किसी तरीके से यहाँ तक लेके आया। मुझे नहीं मालूम था, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा 4 व्हील ड्राइव कैसे, 4 व्हील वाला जो सिस्टम है वो कैसे चलता है। बस अभी आपको ये बताना था। मैं यहाँ से निकलता हूँ, अब मैं वापस जा रहा हूँ। मैं हरा बाग को इस रास्ते से नहीं जाऊँगा, काफ़ी आगे आ गया हूँ मैं एक्चुअली, बट ठीक है अब देखता हूँ, वापस जाता हूँ यहाँ से। कुछ नया हुआ, कुछ ख़ास हुआ। सड़क से मैं आ गया हूँ यहाँ, मेरी कार खड़ी हो गई है यहाँ पर। हुआ ये कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था रात में ड्राइव करने का, वो भी ऐसी सड़क पर, और वापस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल भरी सड़क थी। मैं यहाँ आया और पीछे एक छोटी सी दुकान थी। मैंने यहाँ पर एक लड़की थी, यंग थी, तो मैंने उससे, मुझे लगा कि ये शायद थोड़ी बात समझेगी, पूछा कि क्या यहाँ पर कुछ आसपास रहने के लिए है। समझ में आ नहीं रहा था। अच्छी बात ये थी कि यहाँ आके नेटवर्क चलने लगा और ट्रांसलेशन जो था टूल वो काम करने लगा, गूगल वाला। तो ये वो मोहतरमा हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की। थैंक यू वेरी मच, मुचास ग्रासियस।
लूस मारिया Muchas gracias. लूस मारिया इनका नाम है। और इनसे मैंने बात की, फिर इन्होंने कहा कि हाँ आप होटल बहुत आगे हैं। फिर मैंने ऐसे चांस लिया कि क्या आप कुछ अरेंज कर सकते हो, मैं रात में ड्राइव नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहीं कहीं रुक सकता हूँ, कोई भी छोटी सी भी जगह मिल जाए। तो उन्होंने कहा फिर मैं अपने ग्रैंडफादर से पूछती हूँ, अब नाना हैं या दादा जो भी हैं, लेकिन वो बुज़ुर्ग यहाँ पर हैं। और उन्होंने कहा बिल्कुल आप यहाँ रुक जाओ, कार अपनी यहाँ खड़ी कर दो। तो कार यहाँ पर खड़ी करने के लिए कहा, क्योंकि बीच रास्ते में खड़ी हुई थी कार, मैंने यहाँ खड़ी कर दी है। आज रात कैसे बीतेगी, कहाँ बीतेगी पता नहीं है, लेकिन गांव है और अच्छा लग रहा है एक गांव में आके, बिल्कुल इंडियन गांव जैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। nombre El nombre mío, nombre José del Carmen. हाँ Me está mirando allá, José. José Sí, José. José Varun Sí, Varun Sí. muchas gracias। sí, está bien, gracias por todo. Village nombre Arabacua Jarabacoa, La Laguna. La Laguna La Laguna, La Laguna इस जगह का नाम है। sí, La Laguna. La Laguna, Sí, थैंक यू। sí. अब थोड़ा मैं ज़रा गूगल ट्रांसलेट की मदद लेके इनसे बात करूँगा।